हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंटाप डीएसआर और पेंटाप आईटी में क्या अंतर होता है, किन लोगों को पेंटाप डीएसआर देना चाहिए और किन लोगों को पेंटाप आईटी देना चाहिए, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है और क्यों ये अंतर इसमें होता है, क्या इसमें कंडीशंस हैं जिसके वजह से ये अंतर इसमें पाया गया है और किन किन लोगों को देना चाहिए, किस यूज में दोनों उपयोग होता है, क्या अंतर होता है, सभी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करेंगे। अगर अभी तक आपने अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बात करते हैं लेबल की, जो कि पहला है पेंटाप डीएसआर। पेंटाप डीएसआर में पेंटोप्राजोल का साल्ट है और इसके साथ डोमपेरिडोन का भी साल्ट है। ये जो डोमपेरिडोन का साल्ट है एसआर फार्म में, यानी कि सस्टेन रिलीज फार्म में। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है जो आपके बॉडी में कोई भी दवाई जा रही है तो अगर वो सस्टेन रिलीज फॉर्म में है तो आपके बॉडी में जाने के बाद वो धीरे धीरे काम करता है, एब्जॉर्ब धीरे धीरे होता है, जिससे आपके बॉडी में वो लगातार बना रहता है और असर लंबे समय तक रहता है। तो ये जो डोमपेरिडोन है एसआर फार्म में है। आप दूसरे लेवल की बात करें जो कि पेंटाप आईटी का है। पेंटाप आईटी देखिए दवाई का नाम है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पेंटाप्राजोल है और इसके साथ आइटोप्राइड है, यानी कि ईटोप्राइड इसमें दिया गया है। जो ईटोप्राइड है वो भी एसआर फार्म में है, यानी कि सस्टेन रिलीज फार्म में है। तो कहने का मतलब ये आपके बॉडी में जाएगा और धीरे धीरे घुलेगा, जिससे कि यह होगा कि ये जो ईटोप्राइड है वो लंबे समय तक आपके बॉडी में टिका रहेगा, जिससे कि लंबे समय तक इसका असर होगा। तो आपने लेवल देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इनमें बेसिक अंतर क्या है, क्यों अंतर पाया गया है, क्या अंतर होता है। तो हम कंपोजिशन के अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें पेंटाप डीएसआर की। तो पेंटाप डीएसआर में जैसे बताया कि दो फार्मूला है, पेंटोप्राजोल है, डोमपेरिडोन है। तो पेंटाप डीएसआर में भी पेंटोप्राजोल है, पेंटाप आईटी में भी पेंटोप्राजोल है, लेकिन वहाँ पर डोमपेरिडोन है और वहाँ पर आइटोप्राइड है। तो इसमें डीएसआर में डोमपेरिडोन है और जो पेंटाप्राजोल है वो 40 mg में है और जो डोमपेरिडोन है वो 30 mg में है। एसआर फार्म में दिया गया है डोमपेरिडोन। फिगर में आप इसका देख रहे होंगे कि डीएसआर का पूरा दिया हुआ है। आप दूसरे दवाई की बात करें जो है पेंटाप आईटी, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पेंटाप्राजोल है और आइटोप्राइड है, यानी कि पेंटाप्राजोल तो दोनों में है लेकिन अंतर वही है, डोमपेरिडोन और आइटोप्राइड का है। तो पेंटाप्राजोल 40 mg का है, ईटोप्राइड 150 mg का है। एसआर फार्म में इसमें दिया गया है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है, यानी कि इसके फार्मूला में डिफरेंस है, कंपोजिशन और स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो बेसिक डिफरेंस है, यानी कि इसको समझने के लिए पेंटाप्राजोल तो दोनों दवाइयों में सेम है, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है पीपीआई, जो एसिड बनने से रोकती है। और लेकिन जो सेकंड दवाई है वो अलग है, पहले में है डोमपेरिडोन, दूसरे में है आइटोप्राइड। तो यही डिसाइड करता है कि किस पेशेंट में कौन सी दवाइयाँ देने चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सी दवाई कब देनी चाहिए, यानी कि पेंटाप डीएसआर कब देना चाहिए, किन पेशेंट को देना चाहिए, और पेंटाप आईटी कब देना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए। तो जो पेंटाप डीएसआर है वो जब एसिडिटी हो, क्योंकि एसिडिटी पेंटाप्राजोल कम करता है, तो ये दोनों कॉमन होगा, आईटी में भी दिया जाएगा और डीएसआर में एसिडिटी होने पर। लेकिन अलग ये बना रहा है वोमिटिंग और नोजिया होने पर, यानी कि मतली हो रहा है या उल्टी हो रहा है, तब डीएसआर चूज करेंगे, यानी कि डीएसआर ही देंगे। जब एसिडिटी के साथ साथ उसको उल्टी हो रहा है तब डीएसआर उसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स यानी कि जीईआरडी की समस्या है, या उसको खट्टी ढकार आ रही है, जलन हो रहा है पेट में, और हैवीनेस यानी फुलनेस, ऊपर का पेट पूरा भरा हुआ लग रहा है, यानी कि हैवीनेस है पेट में। अगर किसी को सुबह सुबह ही हार्ट बर्न हो रहा है, यानी कि सीने में जलन हो रहा है, तो इन कंडीशंस में भी पेंटाप डीएसआर देते हैं। तो कहने का मतलब एसिडिटी
खट्टी ढकार के साथ साथ वोमिटिंग। यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली चीज़ है, वोमिटिंग और नोजिया होने पर DSR चूज किया जाता है। अब बात करें पेंटाप आईटी की कि किन कंडीशन में पेंटाप आईटी दिया जाएगा। तो पेंटाप आईटी जो है हैवी स्टोमक होने पर, यानी कि पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, डाइजेशन स्लो है यानी कि पाचन धीरे धीरे हो रहा है, और ब्लोटिंग हो रहा है, पेट भारीपन है और भारीपन होने की वजह से पेट में गैस भर चुका है, तब पेंटाप आईटी देते हैं। या लंबे समय से हैवीनेस है पेट, क्योंकि आपने खाना खाया और पाचन उसका नहीं हो रहा है तो पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, तो ये सभी जो कारण होते हैं इनमें पेंटाप आईटी देते हैं। तो इसमें देखिए नोजिया का जिक्र नहीं हुआ, न वोमिटिंग का जिक्र हुआ, तो इनमें आपको पेंटाप आईटी देना है जिनमें नोजिया और वोमिटिंग ना हो रहा हो। तो ये बेसिक अंतर है। अब हम बात करें इसके शार्ट ट्रिक के बारे में कि कौन सा दवाई कब देना है। तो डोमपेरिडोन अगर देख लीजिए वहाँ पर है, तो नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। अगर आइटोप्राइड है तो गैस के साथ साथ हैवीनेस भारीपन है या डाइजेशन धीरे हो रहा है, पाचन धीरे हो रहा है, तब इटोप्राइड उसके लिए बेटर रहेगा। तो अगर उल्टी नोजिया है डोमपेरिडोन यानी कि पेंटाप DSR देंगे। अगर गैस है, हैवीनेस है, उसके साथ साथ पाचन धीमे हो रहा है तो पेंटाप आईटी देते हैं। अब बात करें कि कंक्लूजन इसमें क्या निकला, यानी कि कौन सी दवाइयाँ कब देंगे एग्जैक्ट किन पेशेंट को। तो अगर पेंटाप आईटी दे रहे हैं तो समझ जाइए कि उनको एसिडिटी हो रहा हो, गैस हो रहा हो और उस भारीपन महसूस हो रहा हो। एसिडिटी है, गैस है और पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, गैस भर चुका है, तब पेंटाप आईटी देते हैं। अगर किसी को एसिडिटी है और नोजिया या मतली हो रहा है और उल्टी हो रहा है, तब उसके लिए क्या बेटर रहेगा, पेंटाप DSR बेटर रहेगा। तो ये बेसिक अंतर है पेंटाप DSR और पेंटाप आईटी में। यानी पेंटाप DSR में आप क्या देंगे, जिनको एसिडिटी प्लस वोमिटिंग हो रहा हो। पेंटाप आईटी जो है इसमें गैस ब्लोटिंग की समस्या हो रहा हो, हैवीनेस हो, एसिडिटी हो, तो इन कंडीशन में ये दोनों कैप्सूल जो फॉर्म में आता है उसको देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।